10, 11 और 12 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ के सहयोग से कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी और ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें DMER, कॉमनवेल्थ हेल्थ प्रोफेशनल्स और पार्टनर्स अलायंस भाग लेंगे। कॉमहार्ड 1990 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमित सदस्य हैं और कई वर्षों से उनकी एक सफल साझेदारी है। इस संगठन की मुख्य समन्वयक इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हैं। BAPIO भारतीय मूल के विदेशी डॉक्टरों का एक संगठन है। ये इंग्लैंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। सम्मेलन 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कोविड-19 और बाद के विकलांग बच्चों में आहार और अन्य समस्याएं और चुनौतियां विषय पर एक सेमिनार के साथ शुरू होगा। आहार की कमी, कुपोषण और मोटापा जैसी कोविड काल की समस्याओं पर चर्चा होगी। वहीं दोपहर के सत्र में अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ और डेवलपमेंट विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। ये जन्म से 1000 दिनों के भीतर बच्चों की वृद्धि और विकास, उनकी पोषण संबंधी समस्याओं, मजबूत पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अगली कार्यशाला में नागपुर के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विराज श्रीगंडे के वर्धा मार्ग स्थित अस्पताल में 12 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। मुख्य सम्मेलन 11 और 12 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक जूम के जरिए होगा। विकलांगों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और मुद्दों पर कोविड-19 और उसके बाद के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को शाम 6:15 पर वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनंद वन बड़ौदा से स्वर्णानंदन वन संगीत संस्था अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। सम्मेलन में कम से कम 500 विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है। आतापर्यंत कोविड व्हायरस बघितलेला आहे। कोविड व्हायरस हे हायली म्युटोजेनिक व्हायरस आहे। म्युटेशन खूप जास्त होतात। जसं फर्स्ट वेव्ह, त्याच्यानंतर सेकंड वेव्ह आणि आता थर्ड वेव्हचा आपण जर विचार करत आहे, हे नवीन ओमायक्रॉन जे आलेलं आहे त्याच्यात स्पाइक प्रोटीनमध्ये जवळपास 32 म्युटेशन झालेलं आहे आणि ओव्हरऑल 52 म्युटेशन झालेलं आहे। त्याच्यामुळे हा व्हायरस जास्त स्प्रेड होतं, जास्त ट्रान्समिशन आहे, R0% जास्त आहे त्याचं। आणि याच्यात आपण जसं वॅक्सिन्स किंवा नॅचरली अँटीबॉडी जे आपल्याला मिळालेलं आहे त्या अँटीबॉडी स्पाइक प्रोटीनवर काम करतात आणि स्पाइक प्रोटीनवरच याचं म्युटेशन असल्यामुळे कदाचित ज्यांना वॅक्सिन घेतलेलं आहे किंवा ज्यांना नॅचरल इम्युनिटी आलेली आहे त्यांनासुद्धा इन्फेक्शन होण्याचे जास्त चान्सेस आहे। त्याच्यामुळे यापासून बचाव करायचा असेल तर सर्वात महत्त्वाचं वॅक्सिनेशन, दुसरं SMS सेफ डिस्टन्स, मास्क अँड सॅनिटायझेशन, सोबत स्वतःची प्रतिकारशक्ती कशी चांगली राहता येईल त्याच्यासाठी प्रॉपर बॅलन्स डाएट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप ह्या गोष्टी जर केल्या इन्फेक्शन होणार नाही। आणि व्हॅक्सिनेशन घेणं म्हणजे 100% प्रूफ आहे असं नाही आहे, पण व्हॅक्सिनेशन घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। तर त्यामुळे एक तर आजार होणार नाही आणि झाला तरी आजार त्याची सिव्हिरिटी कमी होईल। आजपर्यंत जे काही ओमायक्रॉनबद्दलही स्टडीज आलेल्या आहेत त्यामध्ये ज्यांनी व्हॅक्सिनेशन घेतलेलं आहे त्यांना सिव्हिअर आजार झालेला नाही। या आजाराला घाबरून जाऊ नये, पण याला लाईटली पण घेऊ नये, कारण आता आपल्याकडे बघितलेलं असेल की लहान मुलं आणि म्हातारे माणसं याला इन्फेक्शन होण्याचा जास्त चान्सेस आहे। आणि मागच्या वेळेससुद्धा म्हणजे पहिली लाट जेव्हा आली तेव्हा 30 जानेवारी 2020मध्ये केरळमध्ये पहिली केस आली आणि त्याच्यानंतर मार्चपासून लॉकडाऊन आहे, मग नंतर पहिली लाट कशी झाली तर सगळ्यांना माहीत आहे। तसंच यावर्षी जे नोव्हेंबरच्या लास्ट वीकमध्ये साऊथ आफ्रिकेमध्ये केसेस आल्या आणि आता आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा 10 केसेस आहे। म्हणजे त्याच्यामुळे याला लाईटली न घेता यांना आपण जे SMS आहे या गोष्टीकडे लक्ष देऊन कसं संसर्ग होणार नाही याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे आणि एकमेकापासून दुसऱ्याकडे कसं पसरणार नाही हे जर आपण पाळलं तर ही लाट तिसरी येणार नाही असं मला असं वाटतं। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, AC और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578।
जिले का गुग्गुस इलाका अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। लगभग 35,000 की आबादी वाले इस शहर को एक सुसज्जित अस्पताल की जरूरत थी। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री और जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा अब इसे पूरा किया जा रहा है और यहाँ नवनिर्मित ग्रामीण अस्पताल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वो गुग्गुस में ग्रामीण अस्पताल के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। विधायक किशोर जोरगेवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी, जिला सर्जन सेवानिवृत्त डॉक्टर राठौर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गहलोत, कार्यपालन यंत्री सुनील कुंभे, रेसिडेंट चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमचंद्र कन्नाके, प्रकाश देवताले, राजू रेड्डी आदि उपस्थित थे। विश्व भूषण महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर वडेट्टीवार ने कहा कि महामानव को अभिवादन करने का और गुग्गुस वासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अस्पताल के भूमि पूजन का एक ही दिन आया है। पिछले 2 साल से हम सभी कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। इस वायरस का एक नया वेरिएंट आ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है। क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण नागरिकों के जीवन को कम कर रहा है। प्रदूषण के कारण यहाँ के नागरिक हर दिन मर रहे हैं। ऐसे में गुग्गुस निवासियों के लिए ग्रामीण अस्पताल की जरूरत थी। अस्पताल को 2014 में मंजूरी और 2018 में प्रशासनिक मंजूरी मिली थी। हालांकि ग्रामीण अस्पताल के काम में देरी हुई, लेकिन अब जबकि राज्य सरकार ने धन उपलब्ध करा दिया है, मुझे जिले के अभिभावक मंत्री के रूप में गुग्गुस में ग्रामीण अस्पताल के निर्माण को पूरा करने में खुशी है। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 24 नवंबर 2021 के पत्र के अनुसार सावली, पोभुरना, गोंडपीपरी, कोरपाना, जीवती, संदेवाही, लोनवाही नगर पंचायतों में सदस्य पदों के लिए आम चुनाव के लिए वास्तविक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चंद्रपुर जिले में और नागभीड़ नगर परिषद में उपचुनाव के लिए भी इन चुनावी कार्यक्रमों में बताया गया कि नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग DT दिनांक 6 दिसंबर 2021 के पत्र के अनुसार उक्त नगर परिषद नगर पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना संभव होना चाहिए। इसे बढ़ाकर 7 दिसंबर शाम 5 बजे कर दिया गया है। साथ ही उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति या सत्यापन समिति को आवेदन करने का कोई अन्य प्रमाण के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र में गारंटी भी जमा करें। समय सीमा 8 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे है। जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने ने कहा कि संबंधित लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। माउली एकता मीना बाजार प्रस्तुत दीपावली उत्सव मेला, ज्वाइंट व्हील झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, क्रॉस व्हील, टोरा टोरा, स्लैम बोट, मौत का कुआं, पानी की बोट और भी अन्य जबरदस्त मनोरंजन, बच्चों के लिए भरपूर खेल खिलौने, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक ज्वेलरी और कटलरी, परिवार और युवाओं के लिए खान पान की स्वादिष्ट चौपाटी और भी बहुत कुछ एक ही जगह पर। चंद्रपुर के इतिहास का आज तक का सबसे जबरदस्त मेला, मावली एकता मीना बाजार प्रस्तुत दिवाली उत्सव मेला, चौंदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। रोज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। एक बार अवश्य पधारें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के निर्देशानुसार राजस्व आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग ने 26 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी किया है। इस निर्णय के अनुसरण में सरकार ने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 बीमारी से मरने वाले व्यक्ति का एक करीबी रिश्तेदार सहायता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दस्तावेजों के साथ एक निवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेगा, जिसके लिए आवेदक को maha-covid19relief.in पर लॉगिन करना होगा। आवेदक अपने आधार नंबर, मृत व्यक्ति के विवरण जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र और अस्पताल के विवरण के आधार पर अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके सहायता प्राप्त करने के लिए लॉगिन कर सकता है। केंद्र सरकार उन व्यक्तियों के रिश्तेदारों के आवेदन को मंजूरी देगी जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। अन्य मामलों में यदि कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र है जिसमें कोविड-19 की मृत्यु का कारण दर्शाया गया है, तो ऐसे मामलों को भी अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना अनुमोदित किया जाएगा। यदि आवेदक के पास मृत्यु का कारण दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं है, तो आवेदक को आवेदन के साथ कोविड-19 के कारण मृत्यु का प्रमाण पत्र
पत्र देना होगा। यदि कोई मामला खारिज कर दिया जाता है तो आवेदक को निवारण के लिए गठित शिकायत निवारण समिति के पास ऐसे मामलों की सुनवाई की अपील करने का अधिकार होगा। आवेदन को स्वीकृत करने में अंतिम अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा। आश्रय सहायता के लिए सभी स्वीकृत आवेदन 7 दिनों के लिए वेब पोर्टल पर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि मृतक के सही वारिसों को सहायता मिल सके और इसके लिए अपील करने का अवसर मिल सके। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आवेदन के अंतिम स्वीकृति के अनुसार राशि सीधे आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।